यस सेकंड मैम, सेकंड सेकंड है। ऐसा नहीं है ना क्लास। ठीक है सेकंड है। हाँ, तो आपको क्या देखो एग्जाम में ना आपको ये लिख के नहीं देंगे एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल, और ये पूरा नाम तो बिल्कुल ही नहीं लिख के देगा एग्जामिनर, और ना ही ये फॉर्मूला लिखने का उसके पास टाइम है। तो वो आपको डायरेक्ट डाइबल एच ही लिख के देगा। तो आपको ना रिएजेंट का, मैं हमेशा बोलती हूँ, रिएजेंट का काम पता होना चाहिए कि वो क्या करता है। ठीक है, तो डाइबल एच क्या करता है बच्चे, नाइट्राइल को भी एल्डिहाइडिक ग्रुप में चेंज कर देता है और एस्टर को भी एल्डिहाइडिक ग्रुप में चेंज कर देता है। ठीक है, उसके अलावा और कौन से रिएजेंट देखे थे, एक हमने रोजेनमंड रिएक्शन देखी थी। इसमें क्या था, एसाइल क्लोराइड लेते थे आप, चाहे बेंजोइल क्लोराइड ले लो या एसिटाइल क्लोराइड ले लो। मतलब कहने का मतलब है अगर आपके पास आर एल्काइल है तो भी चलेगा, आर एराइल है तो भी चलेगा। तो अगर आप पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपको एल्डिहाइड मिलता है, और इस रिएक्शन का नेम क्या था बच्चा, रोजेनमंड रिएक्शन था, है ना। और जो इस रिएजेंट के बारे में क्या ख्याल था, इसमें मैंने आपको ये बताया था कि है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का ही भाई है, लेकिन इसमें क्योंकि 3 ये वाले ग्रुप लग जाते हैं टर्शरी ब्यूटोक्साइड, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अपना माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, एल्डिहाइड को फर्दर अल्कोहल में चेंज नहीं करता है, एल्डिहाइड तक ही ये रुक जाता है। ठीक है, तो ये रहता है इसका काम। उसके बाद है यहाँ पे हमने यहाँ से हमें स्टार्ट करना था आज। तो एक बार ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है ये, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार पढ़ लो इसे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज एसिडिफाइड और एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और कंसंट्रेटेड HNO3 oxidize toluene and its derivative to the corresponding benzoic acids। तो देखो, वैसे तो ना आपको पेपर में जनरली ना आपको KMnO4 ही लिखा हुआ मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, KOH लिखा हुआ है और हीटिंग कर रखी होगी। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना, ये आपको डायरेक्ट इससे क्या मिल जाता है, बेंजोइक एसिड मिल जाता है टोल्यूएन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके काम आएगा कन्वर्जेंस में। क्या मिल जाता है, बेंजोइक एसिड। चाहे आपके पास बेटा बेंजीन के साथ जो कार्बन लगा हुआ है ना, चाहे वो कितना बल्कि ग्रुप हो, मतलब चाहे वो ऐसा ही क्यों ना हो, इधर देखो ध्यान से, ऐसा ही क्यों ना हो, ऐसा जब आप इसका कराओगे ना ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 या जितने भी रिएजेंट मैंने आपको बताए हैं, वो क्या दे देगा, COH। उसको मतलब ही नहीं है कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, उसको मतलब है कि बेंजीन के साथ जो कार्बन लगा हुआ है उसके पास क्या एक H है। अगर एटलीस्ट बच्चा एक H भी है और आप रिएक्शन कराते हो उसकी KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, जिसको मैंने एल्कलाइन KMnO4 बोला है, या आप इनमें से कोई भी रिएजेंट देखोगे, इनमें से कोई भी रिएजेंट देखोगे, वो आपको क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, टोल्यूइन एट इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, तो टोल्यूइन हो या उसके डेरिवेटिव्स हो, सबको बेंजोइक एसिड में चेंज कर देगा, मतलब COH ग्रुप में चेंज कर देगा जो भी लगा होगा बेंजीन के साथ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जितनी भी रिएक्शंस करवा रही हूँ बेटा सारी इंपॉर्टेंट है, जो नहीं होंगी वो मैं आपको बताते हुए चलूंगी, लेकिन ये तो ध्यान रखना है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन नहीं आता है, बट क्योंकि कन्वर्जन आपके आते हैं, है ना, ए लिखा होगा फिर बी में कुछ रिएजेंट डाल दिया होगा फिर सी लिखा होगा, ये ऐसे आपको दे देंगे कि एक स्ट्रक्चर है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, ये मतलब ये रिएक्शन करवाता है, ऐसा देता है वैसा देता है, तो वहां पे आपको ये काम में आएगा, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है, अभी आपको क्या मिल रहा है बच्चे, इधर देखना एक बार, हमने स्टार्ट किया था टोल्यूइन से और मुझे मिल रहा है बेंजोइक एसिड में। एक्चुअल में क्या होता है, पहले एल्डिहाइड में चेंज होता है और फिर जो है इसमें चेंज हो जाता है, रीजन वही है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैं चाहती हूं कि मेरा टोल्यूइन तो रहे, टोल्यूइन मैं लेके चलूं, लेकिन मुझे एसिड की जगह बच्चा एल्डिहाइड मिल जाए। क्या बोला मैंने, मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे एसिड मिले, मुझे एल्डिहाइड मिल जाए, तो इसके लिए तो फिर कोई और रिएजेंट होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अच्छा सारे बच्चे आ गए हैं क्या, कितने स्टूडेंट्स हैं, 35। ओके, मिनल आ गई है, मान्यू, मानसी, ठीक है, साम्या भी आ गई, ठीक है। साम्या आप लास्ट क्लास में नहीं थे ना बेटा, हम लास्ट में नहीं थे। अच्छा अच्छा, कल तो मैंने ली नहीं थी, उससे पहले वाली क्लास में आंचल भी आ गई है। चलो अभी क्या है, इसके लिए एक मस्त सा रिएजेंट होता है बच्चा, क्रोमाइल, एक क्या हो जाता है, क्रोमाइल क्लोराइड।
CrO2Cl2, ध्यान से देख लो, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आता है ये तो कन्वर्जन में भी कहीं यूज नहीं होता, डायरेक्ट पूछा जाता है। नीट का PYQ एक काम करना, जो लास्ट ईयर में आया था ना पेपर, एक काम करना मेरे कहने पे, जैसे ही आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, उसको उठा के देखना और मुझे कंफर्म करना कि मैम उसकी ऑर्गेनिक कैसी आई हुई थी। एक तो लास्ट ईयर का उठाना, एक उससे पहले वाले ईयर का, यानी कि 2021 और 22 का उठा के देखना, और मुझे कल, या कल तो नहीं है अपनी क्लास, परसों मुझे ये बताना कि मैम कैसी ऑर्गेनिक आई हुई थी, है ना। तुम्हें खुद मिलेगा, ओके मैम। डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, तो बताना मुझे। ओके मैम। ओके मैम। अच्छा, तो अभी हमने क्या देखा, नया रिएजेंट देखा, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2। अगर ये CS2 याद रहे ना रहे चलेगा, लेकिन ये ध्यान रखना, क्योंकि इस रिएक्शन को जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, उसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। देखो मेरे को कैसे याद रहता है ये, इसमें क्रोमाइल क्लोराइड यूज होगा, देखो इटार्ड, मैं इसको क्या बोलती हूँ, इटार्ड नहीं बोलती, मैं इसको बोलती हूँ इटारड, जस्ट समझने के लिए, इटारड, क्रो, समझ रहे हो, क्रो इटारड, मैं इसको ऐसे पढ़ती हूँ ताकि जब अगर एग्जाम में है तो मुझे याद रहे कि इसमें ये होगा। देखो अगर ऐसे करके चलोगे ना, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता, वो यहाँ पे काम आ जाएगा तुम्हारे, अगर तुम्हें रिएजेंट के काम याद रखने हैं या तुम्हें नेम रिएक्शन ध्यान रखना है, तो मैं तो इसको ऐसे, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। तो मैं इसको ऐसे ध्यान रखती हूँ। तो इसमें क्या होता है बच्चे, जब आप टोल्यूइन की रिएक्शन करवाते हो क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, तो आपको एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे देखो CH के साथ ये लग जाता है, OC, ये यहाँ पे OH है, ठीक है, ये OCrCl2OH, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चे, यहाँ से पानी निकल जाता है और ये बन जाता है ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स। फिर आप इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाता है, बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। जबकि हमने उसमें क्या देखा था, अगर आप इसकी जगह KMnO4 लेते तो आपको बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड मिलता। लेकिन इटार्ड रिएक्शन की खासियत ये है कि ये टोल्यूइन को एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड तक ही रोक देता है, फर्दर उसका ऑक्सीडेशन नहीं करवाता है। क्लियर हुआ? यस रिएक्शन, चलो Yes. तो ना हम ट्राई करेंगे, जितना भी करेंगे ना क्लास में, सारा रिएक्शन जो भी रिएजेंट है उसका काम क्लास में ही याद करके जाएंगे, ताकि घर पे सिर्फ आप 15-20 मिनट दो, रिवाइज करो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। इसके क्वेश्चंस आज तो नहीं, बट कल हाँ मैं जरूर उसमें अपलोड कर दूंगी, तब तक आप अपना अल्कोहल फिनोल का कंप्लीट कर लो, ठीक है। ओके, इसका क्या ख्याल है, एक बार देखना। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नहीं मैम, क्लियर है। नो मैम। नो मैम। ठीक है, ओके। इसका क्या ख्याल है बच्चे, ये है जाइलिन। मेरे से कौन पूछ रहा था, आई थिंक अर्शिता पूछ रही थी बच्चे, ये मेटाजाइलिन, ठीक है। अगर मैं ऑर्थो पोजीशन पे लगाती तो इसका नेम होता ऑर्थोजाइलिन, अभी क्योंकि मेटा पोजीशन पे एक मिथाइल तो वो है मेटाजाइलिन, है ना, ऐसे ही पैराजाइलिन होता है। तो इसमें क्या बनेगा, अगर आप सोच रहे हो मैम दोनों को ही आप CHO बना दोगे, तो गलत सोच दो आप, आपको दोनों नहीं मिलेंगे। आपको क्या मिलेगा, एक ही CH3 ग्रुप क्या होगा बच्चे, CHO वाले ग्रुप में चेंज होगा और आपको मिल जाएगा मेटा मिथाइल बेंजल्डिहाइड। मतलब इधर देखो, ये दोबारा से मैं नहीं बना रही हूँ, आपको ये मिल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये मैंने क्यों करवाई है रिएक्शन, ये मैंने इसलिए करवाई है, मान लो सपोज पेपर में आ जाती है और आपको मेटाजाइलिन मिले, साथ ही टार्ड रिएक्शन आप करवा रहे हो, कहीं आप दोनों CH3 को CHO में चेंज ना करो तो, ठीक है। तो एक ही CH3 ग्रुप जो है CHO में चेंज होगा और इसका नाम है मेटा मिथाइल बेंजल्डिहाइड, ठीक है जी, बेंजल्डिहाइड। हाँ, चलो आगे चलते, इटार्ड रिएक्शन हो गई है, ठीक है। उसके बाद कैसी रिएक्शन है, देखो इटार्ड रिएक्शन में क्या यूज होता है, फिर से बोल रही हूँ, क्रोमाइल क्लोराइड, क्या है, इधर देखना एक बारी, क्रोमाइल क्लोराइड यूज किया था। वो डिपेंड करता है, नहीं देखो आपको नहीं एक्सेस में दिया होगा, अगर एक्सेस में दे रखा होगा तो डेफिनेटली वो दोनों ग्रुप को ही CHO में चेंज कर देगा आशुतोष, बट पेपर में अभी तक नहीं आया ऐसा क्वेश्चन। पेपर में आपको सिर्फ ये लिखा मिलेगा, अगर रिटार्ड रिएक्शन से क्वेश्चन आया CrO2Cl2CS2। हाँ, मेरे को एक चीज और याद आई इस आशुतोष के क्वेश्चन से, अंकुश ने मेरे से ये पूछा था कि रोजेनमंड में जो है हम फॉर्मेल्डिहाइड को यूज नहीं करते हैं, सॉरी HCOCl को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। वो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे आप मुझे बोल रहे थे कि मैम ये लिखा होता है कि इंटरमीडिएट अनस्टेबल होगा, एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, Cl क्या होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो वो निकल जाता है और आपको ये मिल जाता है, ये देखो इधर,
ठीक है। तो जब Cl ही निकल जाता है रिएक्शन से और H भी निकल जाता है, तो बेसिकली HCl एज ए बाय प्रोडक्ट निकल जाता है। तो जब हमारे पास जो सबस्ट्रेट था जिससे हमारी रिएक्शन होने वाली थी, वही जब खत्म हो गया, तो आपकी आगे रोसेनमेंट रिएक्शन नहीं होगी। ये रीजन है कि आप इसमें फॉर्माइल क्लोराइड नहीं लेते हो, क्योंकि जो ये इंटरमीडिएट है वो स्टेबल नहीं होता है। तो आपने लाइन तो सही पढ़ी थी, बट उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी थी। ठीक है अंकुश? अंकुश कहाँ गया भाई? मैम चलो कोई, लीव कर दिया उसने। चलो मैंने तो उसके लिए ही बताया था। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों ने सुन लिया तो ध्यान रखना, बता देना, उसका कोई दोस्त होगा यहाँ पे। अच्छा, अभी मैंने किया क्रोमाइल क्लोराइड। लेकिन बच्चे अगर आप क्रोमाइल क्लोराइड की जगह ये वाला रिएजेंट ले लो, CrO3, क्या नाम था इसका, क्रोमिक ऑक्साइड, और एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो, तो भी बच्चे सेम आपको टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड मिलता है। इसमें ये वाला आपको इंटरमीडिएट बनता है OCOCH3। उसमें क्या था, OCrCl2 है, एक ही चीज। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो मैम इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो इंपॉर्टेंट तो अपनी टार्ट रिएक्शन थी, लेकिन अल्टरनेटिव भी है इसका कि आप क्रोमिक एनहाइड्राइड को यूज करके भी कर सकते हो। ठीक है, 2 हो गई। सी वाला देखो बेटा, सी में क्या है, टोल्यूइन के साथ आपको डाल रखा है Cl2 और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रखी है। अभी आपको पता है, ये याद आ रहा है, ये बेंजाइलिक हेलोजिनेशन याद आ रहा है किसी को? यस अगर मैम। मैं रिएक्शन कराती हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या कहती थी, बेंजाइलिक हेलोजिनेशन होती है, आप ये बना देते हो, है ना। लेकिन अभी इसमें क्या किया हुआ है बच्चे, 2 Cl2 डाल रखे, तो एक और H को रिप्लेस होके एक और Cl लग जाएगा, तो आपका बेंजल डाइक्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजल, हाँ वेरी गुड, बेंजल डाइक्लोराइड। ठीक है, चलो उसके बाद है Cl की, Cl बन गए 2। अभी क्या किया आपने बच्चे, कोई भी बेस डाल दो या वाटर भी काम कर देगा। वाटर जैसे ही आप इसमें डालोगे तो होगा क्या, Cl को रिप्लेस करके 2 OH लग जाएंगे। और एंड यू नो वेरी वेल कि मैम एक आज ये करने भी वाले हम कि एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, और अगर नहीं होते हैं तो वहां से क्या कर देते हो आप, पानी बाहर निकाल देते हो और C डबल बॉन्ड O आ जाता है। ये वाली बात अब तक तो याद हो गई होगी ना कि एक कार्बन पे OH स्टेबल नहीं होते हैं, 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं। यस मैम। अगर भूल जाते हो इस बात को तो लिख लो कि एक कार्बन पे 2 या 2 से ज्यादा OH स्टेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा अभी क्या मैम हमेशा ऐसा होता है, ध्यान से सुनना, क्या मैम हमेशा ऐसा होता है कि एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते? नहीं, हमेशा नहीं होता। 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं बच्चे जहां पे एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल है, वो मैं आज आपको कराऊंगी। देखते हैं आज हो जाता है, अदरवाइज कल करवाऊंगी या जब भी मिलेंगे हम। ठीक है, तो अभी जितना हो रहा है उतना करते हैं। ओके, हम क्या पढ़ रहे थे वैसे, कोई मुझे बताएगा कि हम ये रिएक्शन तो करे जा रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या था? मैम हाइड्रोकार्बन। मैम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। एक सेकेंड, किसने बोला? प्रणव, हाइड्रोकार्बन कहाँ आ गया बेटा? मैम ये रिएक्शन तो वो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से है ना, प्रिपरेशन तो वो तो मैं समझ गई हूँ कर, लेकिन पढ़ क्या रहे हो, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड पढ़ रहे हो, ठीक है। यस मैम। मैम वो तो शुरू स्टार्टिंग में बता दिए थे ना। हाँ मैं फिर भी पूछ रही थी कि याद है ना तुम्हें। चलो यस प्रणव मैम। लास्ट क्लास में नहीं था बेटा? मैम मैं था। थे? यस मैम। कितनी देर के लिए थे? मैम लास्ट तक था मैं। अच्छा चलो ठीक है बेटा, चलो कोई बात नहीं, इधर आओ, मजाक कर रही थी प्रणव। चलो आ जाओ आगे। रिएक्शन का नेम देखो, गेटरमैन कोच रिएक्शन। ये वो वाली गेटरमैन नहीं है जो मैंने आपको सैंडमेयर के साथ बोला था कि सैंडमेयर का भाई है, वो गेटरमैन रिएक्शन थी। ये गेटरमैन कोच रिएक्शन है। इसमें क्या लेते हैं हम, इसमें हम देखो क्या लेते हैं, फॉर्माइल क्लोराइड लेते हैं। लेकिन इसकी अच्छी बात ये है बच्चे, इसके साथ हम AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड ये रिएक्शन करवाते हैं, और आपको डायरेक्ट क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड मिलता है। नीट में तो अभी नहीं आया हुआ इससे क्वेश्चन, मतलब नहीं आया हुआ जितना मैंने PYQs देखे हैं, बट हाँ जेई मेन में आया हुआ था, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन था। बट हमें तो नीट देना है, लेकिन मैंने कहा है अपना लेवल जेई मेन तक का रखो। अगर जेई मेन में इतना सिंपल आ सकता है तो नीट में क्यों नहीं आ सकता, डेफिनेटली आ सकता है। तो गेटरमैन कोच रिएक्शन क्या हो गई है, बेंजीन, बेंजीन से डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का एक ही लोता ऐसा बंदा है, वो कौन है, गेटरमैन कोच रिएक्शन। अच्छा मुझे ये बताओ गेटरमैन रिएक्शन क्या थी?
ये तो कोश हो गया, ये तो उसका बड़ा भाई मैम हो गया। इसमें सीयू था मैम खाली। हाँ, कॉपर का पाउडर था इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड था, चाहे वो आप HCl लेते चाहे वो आप HBr लेते, वो आपकी मर्जी थी, है ना। बट यहाँ पे तो अलग ही सिस्टम है, नाम सेम सेम है, बट ये उसका बड़ा भाई है। अगर उसका बड़ा भाई है तो कुछ डिफरेंट करेगा, गेटरमैन कोश रिएक्शन। ओके, अभी आ जाओ जहां से भर भर के जेई मेन में भी और नीट में भी क्वेश्चन आते हैं। क्या मैम, आप ना जेई मेन का मत बोला करो, सिर्फ नीट का बोला करो, ठीक है? ऐसा ही है क्या? नो मैम। No, नो ma'am. मैम। नो मैम। चलो ठीक है, अभी हम, ये किसकी आवाज आई? अंकुश की आवाज आई है क्या? अंकुश है क्या यहाँ? नहीं है, देखो भाग गया। मैं पकड़ लिया ना, मैं पकड़ लेती हूँ, मेरे को समझ में आ जाता है। आशुतोष है क्या? यस मैम। ठीक है, एंड ख्याति? अच्छा, ये रिएक्शन तो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। थोड़ा कष्ट करो कि इसको बताने का, पहले तो अपनी ना नोटबुक निकालो सारे के सारे, और मुझे कष्ट करो इसको बताने का कि मैम ये क्या होगा। हमें तो ये दिख रहा है बस कि आपने यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है, बाकी की रिएक्शन बताओ मुझे कि कैसे होगी। थोड़ा सा आइडिया दे दो, फिर मैं बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैम मैं बताऊं? एक मिनट गौरव, एक बार रुक जाओ, पहले देखते हैं बाकी कोई बताता है क्या नहीं, फिर आपसे पूछती हूँ, ठीक है? कोई नहीं बता रहा क्या? गौरव चलो आप ही बता दो कैसे होगा। मैम थोड़ा CH2 पे सबसे पहले पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, Mg पे पार्शियल पॉजिटिव, एक, Br पे पार्शियल हाँ नेगेटिव। हाँ ठीक है बेटा। मैम फिर इसमें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N में C पे तो पार्शियल पॉजिटिव आएगा और N पे आएगा नेगेटिव, और फिर ये से ऐसे अटैक कर देगा, यहाँ पे N उस पे चला जाएगा। समझ में आया सबको क्या किया मैंने? यस मैम। Yes, है, ma'am. तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो जाएगा, N पे नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव वाला उसका भाई भी तो रहेगा ना साथ में, ऐसा तो है नहीं सिर्फ उसको लिख दोगे साथ में, है ना। अच्छा, और C के साथ कौन आ जाएगा? CH2CH3 आ गया, ठीक है। अभी हम कराते हैं बच्चे यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, मैंने आपको बताया भी था कि जब भी आपका C डबल बॉन्ड NH आ जाता है और वहां पे आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, तो आप इसको चेंज करके क्या बना दोगे? कार्बोनिल ग्रुप बना दोगे। बताया था मैंने लास्ट वाली क्लास में। जैसे देखो, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख रही हूँ? H लिख देती हूँ, ठीक है यहाँ पे। और किसी को मैकेनिज्म देखना है तो वो देख सकता है। हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या होगा बच्चे? कुछ नहीं करना आपको, CH2CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लगा देना, बस 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, तो ये तुम्हारा बन जाएगा। और अगर इसको थोड़ा और अच्छे से लिखूं तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये आपका बन जाएगा। इसका नेम बताना, इसका नेम बताना एक बारी। मैम इसका हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑन। देखो, जब आप कीटोन की नेमिंग करते हो ना, और अगर सेकंड पोजीशन पे आप लगाते हो टू, तो उसमें लिखने का, मेंशन करने का कोई नीड नहीं होता। आप ब्यूटेनोन भी लिखोगे तब भी समझ जाएगा एग्जामिनर कि सेकंड पोजीशन पे ही वो लगा हुआ है। जैसे आप वन कभी मेंशन नहीं करते हो ना, ऐसे ही आप जब आप कीटोन की नेमिंग करते हो, अगर वो सेकंड पोजीशन पे है तो आपको मेंशन करने की नीड नहीं है, बाकी लिख भी सकते हो ब्यूटेन टू ऑन, टू ब्यूटेनोन, आपकी इच्छा है, ठीक है। अभी ये वाला तो तुम बताओगे यार, देखो ये वाला फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन करवाई है मैंने प्रोपियोनाइट्राइल से, तो इसमें थोड़ा सा मुझे बताओ कि क्या होगा। हाँ जी, बताओ। गौरव के अलावा बाकियों को भी करा दिया ना बेटा। अभी ये ऊपर अगर नहीं हो रहा तो एक काम करो, दोबारा प्रैक्टिस करो, मतलब नोटबुक पे लिख के देखो, आ जाएगा समझ में। 2 ही स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किए हैं, बाकी चलो
कोई बात नहीं है। हाँ सामने, चलो तुम बता दो। मैम ये बेंजीन मैम सी डबल बॉन्ड एन के जो सी है उस पे आके लग जाएगा, मतलब एंड प्रोडक्ट बता रही हूँ मैम। मैं अच्छा, पूरा मैकेनिक। हाँ हाँ बता दो बता दो। मैम जैसे इस पे डेल नेगेटिव आ जाएगा बेंजीन के ऊपर और एमजी के ऊपर डेल पॉजिटिव आ जाएगा, तो जब वो सी के पास जाएगा तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। उसके बाद मैम नाइट्रोजन पे एच आके लग जाएगा और फिर वो निकल जाएगा। और हाइड्रोलिसिस के बाद C6H5 सी डबल बॉन्ड नहीं C6 ये बनेगा। सी डबल बॉन्ड O CH3CH2। यही बना है ना फिर? यस मैम यही बना। ठीक है, इसका नेम क्या होगा एक बार बताना मेरे को। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ। ये देखो, CO CH2 CH3, 1 2 3 कर दूं? 1 फिनाइल प्रोपेनोन, बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, बना लिया। ओके, आगे चलते हैं। ये वाला तो मैंने ऑलरेडी करा रखा है। इसमें देखना एक बारी, मैं डायरेक्ट अगर प्रोडक्ट बनाऊं तो तुम्हें समझ में आएगा क्या, ये देखना इधर। इसका नेम क्या होता है बच्चे? कॉमन नेम होता है, याद रखना, एसिटोफिनोन होता है इसका नेम। क्या नेम होता है? एसिटोफिनोन। और अगर मैं सेकंड वाली रिएक्शन करूं, ये देखना एक बार, इसका नेम है बेंजोफिनोन। यही बनेगा क्या? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, Yes, क्या ma'am. बनता है इस रिएक्शन का? मैम इलेक्ट्रोफिलिक। नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो रिएक्शन है बेटा, इसका नेम मैंने बताया था आपको, ये लिखा हुआ, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या है? फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्यों? क्योंकि एसाइल ग्रुप का अटैक हो रहा है। अगर एल्काइल ग्रुप होता तो हम बोलते उसको फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, आगे चले। Yes, चलो, ma'am. आगे Yes, ma'am. ओके, यहाँ पे आ जाओ। आज हमें करना है, मतलब इसके बाद डिस्कस करना है बच्चा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, मतलब इसके जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखो क्या लिखा हुआ है। आपको पता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैं क्या बताती हूँ आपको? बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताती हूँ। ठीक है, तो इधर देखना एक बार क्या लिखा हुआ है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटेन पोलर कार्बोनिल ग्रुप्स and hence undergo weak intermolecular association due to dipole-dipole interaction between the opposite ends of CO dipoles। क्या ये लाइन समझ में आई सभी को? अगर नहीं आई है तो ये डायग्राम देख के जरूर आ गया होगा समझ में। मतलब डायग्राम तो क्या, जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। क्योंकि कार्बोनिल क्या होता है बच्चे? पोलर होता है ना, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव आता है। तो देखो ना, अगर मैं अलग अलग बहुत, क्योंकि ऐसी तो है ना, मान लो सपोज आप ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, एसिटल्डिहाइड ले रहे हो या प्रोपेनल्डिहाइड ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि एक ही मॉलिक्यूल होगा उसका, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनमें क्या होगी? एक एक इंटरेक्शन होगी। देख पा रहे हो सारे कैसी इंटरेक्शन है? ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, जो आप कहाँ पढ़ते थे? चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर में। वंडरवॉल फोर्सेस का ही एक पार्ट है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या याद आ रहा है सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है बच्चे, वीक होती हैं क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही वीक होते हैं। तो ध्यान रखना, कोई भी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोल देगा, मैं पहले बोल रही हूँ। वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वो हम तब देखेंगे जब हम बात करेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी की, बट अभी हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं बोलूं आपको कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है हाइड्रोकार्बन से, क्या आप ये बात पे एग्री करोगे क्या? जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनसे ज्यादा होता है अपना एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट। बताओ। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, क्योंकि Yes, अपने ma'am. क्योंकि अपने हाइड्रोकार्बन में कोई ऐसी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होती है, जबकि एल्डिहाइड कीटोन में होती है। माना कि वीक होती है बट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बेटा, लिखो
aldehyde and ketone has higher boiling point than hydrocarbons. ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे मैंने आपको कंपैरिजन भी करके बता रखा है, आप देख पाओगे। हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट है 273, इसका जिसकी मैं बात कर रही हूँ क्या है इसका नेम, सिंपल ब्यूटेन है, ये देख पा रहे हो, ब्यूटेन है। आगे क्या है, मिथोक्सीमिथेन है। आगे क्या है, प्रोपेनॉल्डिहाइड है। फिर एसीटोन है एंड देन आपका प्रोपेनॉल है। ठीक है, तो आप देखो ईथर का उससे ज्यादा होगा क्योंकि लिटिल बिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। एल्डिहाइड का थोड़ा सा उससे ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है, एसीटोन का उससे ज्यादा है, देख पा रहे हो, थोड़ा सा देखना इन दोनों को, मैंने यहाँ पे ना ऐसे करके दिखाया हुआ है कि एल्डिहाइड कीटोन्स में से कीटोन का ज्यादा होता है, ज्यादा नहीं होता, हल्का फुल्का ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, और अल्कोहल का तो भैया बहुत ही ज्यादा होता है 340 पे। क्यों, क्योंकि अल्कोहल में बहुत अच्छी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है आपको। यही रीजन है कि जो अल्कोहल का है सबसे ज्यादा है, चाहे वो हाइड्रोकार्बन ले लो, चाहे ईथर ले लो, चाहे एल्डिहाइड ले लो, चाहे कीटोन ले लो, वो उस सबके कंपैरिजन में। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, क्वेश्चन को देखना एक बार ध्यान से कि वाई कीटोन्स हैव स्लाइटली हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड। कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है स्लाइटली हायर होता है, कोई इसको एक्सप्लेन करेगा, मतलब सोचो एक बार, जस्ट सोच लो, फिर मैं अब बताती हूँ आपको। देखो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है अपना, एल्डिहाइड कीटोन पे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस पे, है ना। तो आप बस ये देख लो कि कीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा अच्छी होगी या एल्डिहाइड में ज्यादा अच्छी होगी, थोड़ा सोच के देखो, देन मैं बताती हूँ आपको। मैम कीटोन्स मोर polar than aldehyde. ओके, एक मिनट, नैंसी सेइंग कि कीटोन्स ज्यादा पोलर होगा उससे, एल्डिहाइड से, रीजन थोड़ा बताओगे, रीजन बताना। आंसर ठीक है मैम क्योंकि जो कार्बोनिल कार्बन की अराउंड जो दो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ हाँ बोलो, मैं बोलूं? कौन, किसने बोला, भूमिका ने, एक बार नैंसी बोल दे। ओके मैम। हाँ आशुतोष, बच्चे सीओ पोलैरिटी तो एल्डिहाइड भी देगा, मैं बोलूं कि कीटोन ज्यादा क्यों है उसका बॉइलिंग पॉइंट। हाँ नैंसी बोल रहे थे आप, कुछ बोलो। मैम क्योंकि जो हमारा कार्बोनिल कार्बन होता है उसके अराउंड जो दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं उसकी प्रेजेंस की वजह से। ओके ठीक है, हाँ भूमिका तुम बताओ, तुम्हारा क्या रीजन था। मैम मेरा भी यही रीजन था, क्योंकि वहाँ पे ना दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्काइल ग्रुप होते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा पोलर होता है, इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये आपने गेस किया या कहीं पढ़ा था, मतलब सोचा था या कहीं पढ़ा हुआ था आप लोगों ने। बुक की रीडिंग की थी ना, तो उसमें ये लाइन थी, तो मैंने मतलब वो एकदम से याद आ गया। चलो ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक बोला। इधर देखो सारे, ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। CH3 क्या है, जबकि अपने एल्डिहाइड में ना एक H होता ही होता है, जबकि कीटोन में ऐसा नहीं होता। कीटोन में देखो दो रिलीजिंग ग्रुप है, तो रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, नहीं पहले आई थिंक, मुझे याद नहीं है मैंने बताया था कि नहीं, क्या कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो अगर बढ़ रही है तो फिर वो आगे शिफ्ट करेगा, और आगे शिफ्ट करेगा तो ज्यादा पोलर होगा कीटोन। तो अगर ज्यादा पोलर होगा तो उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इजिली हो जाएंगी एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। तो जो ये थोड़ा सा ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट इसका एसीटोन, मतलब जो भी मैंने लिखा है एसीटोन और प्रोपेनॉल में, तो एसीटोन का 329 होता है, जबकि आपका जो ये प्रोपेनॉल्डिहाइड है उसका 322 होता है। ठीक है, तो आप ये रीजन को ध्यान रखेंगे। लिखने की जरूरत है क्या, बता दो, ये खुद लिख लोगे या बोलूं मैं, लिख लो। मैम लिख लेंगे खुद। हाँ लिख लो, मैं एक बार बोल भी देती हूँ। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप अराउंड द CO विच मेक्स देम मोर पोलर। ठीक है, तो लिख लेना।
अच्छा मुझे ये बताओ, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है? हाइड्रोजन मैम बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वंडरवॉल फोर्स तो भैया लास्ट में आता है उनका नंबर। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं, आगे देखो क्वेश्चन क्या है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल में मतलब आपका सारा आ जाता है, एल्डिहाइड भी आ जाता है, कीटोन भी आ जाता है, आर मच लोअर देन दोज ऑफ एल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो यहाँ पे क्या चीज है समझने की, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी क्या है बच्चा, कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन मैंने उसको नहीं लिया। अभी आप ना कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं है। तो अभी आप यहीं तक देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स का वो बहुत कम होता है एल्कोहल से, हैविंग कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। तो इसका रीजन आप एक्सप्लेन कर देंगे क्या? बताना एक बार। मैम अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इसलिए। हाँ हाँ हाँ, तो मैं लिख दूं एल्कोहल्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि बट एल्डिहाइड, या सिंपल लिख देती हूँ कार्बोनिल कंपाउंड डज नॉट। आज थोड़ा स्लो चल रही हूँ ना मैं? नो मैम ठीक है। अच्छा सही है मैम। अच्छा, स्तुति है क्या? चलो उसके बाद आ जाओ वही सोल्युबिलिटी पे। सोल्युबिलिटी से क्वेश्चन आता नहीं है, बट ठीक है, हर फिजिकल प्रॉपर्टी में घुसा रखा है तो हम पढ़ लेते हैं इसको। सोल्युबिलिटी का क्या ख्याल है? आती है तुम्हें? सारी चीजें आती है, तुम पढ़ चुके हो, आधी से ज्यादा ऑर्गेनिक पढ़ा चुकी हूँ मैं तुम्हें। अभी बस तुम्हारा ये लगा लो रिवीजन वाला पार्ट चल रहा है ना? सारी चीजें आपको देखी देखी लगेंगी, बट थोड़ा और उसमें से ट्विस्ट बोलते हैं ना, मसाला डाल के दे रखा होगा क्वेश्चन। यस मैम। हाँ जी, सोल्युबिलिटी का क्या ख्याल है? पानी में चेक करनी है। लाइक दिस। हाँ हाँ बोलो बोलो। लोअर एल्डिहाइड और कीटोन्स तो सोल्यूबल होंगे पानी में, लोअर। मैम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, और वही घिसी पिट्टी लाइन, जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट, या मैं बोलूं जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे, हाइड्रोकार्बन पार्ट इंक्रीज होगा, जो कि वाटर रिपेलेंट होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। तो क्या होंगे, जो आपके हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होंगे वो इनसोल्युबल होंगे वाटर में। तो एल्डिहाइड और कीटोन की सोल्युबिलिटी आप देखते हो बेसिकली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, लाइक बेंजीन हो गया, है ना, ऐसे ऐसे में देखते हो आप, क्लोरोफॉर्म हो गया, इन सब में। ठीक है, तो ये तो सिंपल था सोल्युबिलिटी। हाँ, हाइड्रोफोबिक पार्ट वाला घिसा पिटा रीजन। आगे आ जाओ, असली एल्डिहाइड कीटोन को समझने के लिए रेडी हो जाओ, है ना। अभी कोई असली वाली एल्डिहाइड कीटोन नहीं चल रहा था, अभी थोड़ा सा तुम्हारा बोलते हैं ना माइंड लगेगा जहाँ पे, वो अभी यहाँ पे आने वाला है। तो देखो अभी हम आराम से करेंगे, एक तो तबीयत थोड़ी साथ नहीं दे रही है मेरी आज, ठीक है, तो आराम से करेंगे, और ट्राई करूंगी कि 9:30 बजे ही मतलब छोड़ दूंगी तुम्हें, उससे ज्यादा देखते हैं, अगर हो पाएगा तो डेफिनेटली पढ़ाऊंगी। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है, तो इसमें मैं डायरेक्ट ना ऐसे कहानी वहानी मैंने नहीं लिखना चाहती हूँ, मैं डायरेक्ट आपको कंसेप्ट पे लेके आना चाहती हूँ। तो बच्चे सबसे पहले आपकी रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इससे आप क्या समझ रहे हो कि न्यूक्लियोफाइल आएगा और क्या करेगा, वो ऐड होगा। Yes, कहाँ ma'am. पे ऐड होगा? कार्बोनिल कार्बन पे। क्यों होगा? इधर देखना एक बारी, इसको तो मैं आई थिंक बहुत बार बता चुकी हूँ। देखो ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, मैं नहीं बता रही कि एल्डिहाइड है, कीटोन है, कुछ भी है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल को आना है, अभी मैं न्यूक्लियोफाइल भी नहीं बता रही हूँ कौन सा है, ठीक है। एंड आपको अभी आप पढ़ के आए हो सीओ बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है ना। ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, ये पार्शियली पॉजिटिव करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल मस्त मजे से क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा। लेकिन ये रिएक्शन कैसी होती है बच्चा, स्लो होती है। ये रिएक्शन कैसी होती है, स्लो। क्यों होती है? और रिवर्सिबल भी होता है। सोचना, क्योंकि अभी तक क्या था, ये न्यूट्रल था, और आपको पता है न्यूट्रल है, चार्ज आ जाता है तो वो रिएक्शन स्लो होती है ना। देखो ना इधर एक बारी, एक बार देखना क्या बन जाएगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा और यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा। बताओ, समझा? समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी क्या होगा, ऑक्सीजन पे क्या आ चुका है बेटा, नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अभी ये फटाक से क्या करेगा, कहीं से H+ को ढूंढेगा, कहीं से भी। वैसे तो वाटर ही होता है इसमें सॉल्वेंट, और अंडरस्टूड होता है
नहीं भी दे रखा होगा तो भी आपके इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कराना है और आपको ये मिल जाता है। एंड ये वाला स्टेप बहुत फास्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करवा रहा है। ठीक है, तो ऐसी टाइप की आपको रिएक्शन देखने को मिलेंगी। अब न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है ना, इसको हम देखेंगे धीरे धीरे। बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल आएंगे अटैक करने के लिए। ये मैंने आपको जनरल रिएक्शन बता दी है कि ऐसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अपने जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है वो शो करते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, बोलो। यस मैम। अच्छा, एक काम और करते हैं, एक काम और करते हैं, थोड़ा सा इसको और कुछ एक्स्ट्रा समझते हैं इसमें। देखो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसको हटा देती हूँ और इसको भी हटा देती हूँ और मैं इसमें डाल देती हूँ बच्चा H+। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? यही होगा। मैं आपको रोल बता रही हूँ बेसिकली, ये एसिड डालने का रोल क्या है। रोल ऑफ, आप बोल सकते हो एसिड कैटालाइज रिएक्शन। मैं आपको बता रही हूँ कि H+ जनरली आप देखेंगे कार्बोनिल की जो भी रिएक्शंस होंगे आप उसमें एसिड डालोगे। तो एक बार बताओ, एसिड क्या करेगा फर्स्ट स्टेप में? प्रोटोनेशन करेगा, हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अगर मान लो आपका न्यूक्लियोफाइल वीक हुआ, ध्यान से सुन लो, अगर आपका, ध्यान से सुनना बिल्कुल, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल वीक हुआ तो ये मर मर के अटैक करेगा इस पे। लेकिन अगर मैं मान लो इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा दूं किसी भी तरह से, तो न्यूक्लियोफाइल अगर वीक भी होगा तो भी हमारा काम कर देगा। समझे इस वाली लाइन को? Yes, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम करने का मतलब क्या है? थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की कम कमी है। और ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ने का क्या मतलब है? और ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो अगर मैं इसको और किसी तरह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दूं तो हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करेगा। तो यही रोल है बच्चे यहाँ पे एसिडिक कंडीशन करने का, कि एसिडिक कंडीशन से क्या होगा? प्रोटोनेशन होगा। जैसे ही ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये तो बुखला जाएगा, कहेगा मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मेरे को कैसे दे दिया भाई पॉजिटिव चार्ज। ये फटैक से जाएगा अपने चार्ज को खत्म करने, और जितनी जल्दी जाएगा उतनी जल्दी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या करेगा बच्चे? अटैक करेगा। ठीक है, तो रोल क्या हुआ इसका? टू इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी, टू इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। बोलो हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ठीक है, तो ma'am. लिख लो रोल ऑफ यस मैम। स्तुति। बच्चे एक बार रिज्वाइन करो ना। आप सब मोबाइल से ज्वाइन हो क्या? किसी बच्चे ने लैपटॉप या टैब से भी ज्वाइन किया हुआ है क्या? मैम मैंने ज्वाइन कर रखा है। Yes, ma'am. मैम मैंने भी। ठीक है, ओके। जो फोन से देख रहे हैं उनको सही समझ में आता है क्या? थोड़ा स्क्रीन में Yes, ma'am. यस मैम, जो घर में अवेलेबल है उसी से देख रहे हैं। चलो मैम कोई फुल बात स्क्रीन भी हो जाती है। ठीक है। जब मैंने अपनी नेट की कोचिंग ली थी ना, मेरा लैपटॉप क्या था, खराब था। मतलब तब, अब ये तो अभी मैंने लिया है लैपटॉप जिसमें मैं आपको पढ़ाती हूँ। जब मैं अपना मास्टर्स करके आई थी ना, क्योंकि मेरा लैपटॉप का काम नहीं होता था, मतलब मेरा कोई यूज ही नहीं था। मतलब जितनी भी मैंने पढ़ाई की है, मेरा लैपटॉप का कभी यूज ही नहीं हुआ। और अब देखो पूरा दिन इस पे ही बैठना पड़ता है, तो लैपटॉप मैं यूज करती नहीं थी। तो जो मेरा पहले वाला लैपटॉप था उसको 8 साल हो गए थे। और 8 साल तुम्हें पता है आजकल कोई लैपटॉप चलता नहीं है, वो तो कम यूज होता था इसलिए इतने साल चल गया। तो लेकिन जब मुझे अपनी मास्टर्स के बाद नेट की कोचिंग लेनी थी ना, मैं भी फोन से ही लेती थी कोचिंग कुछ टाइम तक। तो थोड़ा सा टेस्ट देने में प्रॉब्लम होती है फोन में, बाकी तो चलता है, बाकी थोड़ा चलता है। तभी यहाँ पे आपको ब्लैक स्लाइड्स में इसलिए पढ़ाया जाता है, थोड़ा आइस पे कम स्ट्रेन पड़े, आपके भी और मेरे भी, है ना? मैम बाकी तो मैंने ठीक है। कोरोना के टाइम में Yes, ही ma'am. ली थी क्लास। अब ये मम्मा पापा ने गिफ्ट किया था लैपटॉप तो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है ना? अच्छी बात है। चलो आगे चलते हैं। चलो आगे ना अपना थोड़ा सा ध्यान से देखना चीजों को। क्या लिखा हुआ है मैंने? रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। रिलेटिव रिएक्टिविटीज, ये तो आई थिंक मैंने बताया भी था, एक बार याद करने का ट्राई करना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। क्या लिखा हुआ बेटा? एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन।
मतलब मैंने आपको बता दिया एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब किसके रिएक्टिव, किसके टूवर्ड्स, यहाँ पे लिख लो पता चले आपको समझ में ना आए, टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक स्टेरिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दी, यानी कि सबसे पहले अपना फॉर्मेल्डिहाइड आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो बस मुझे एक बार एक्सप्लेन कर दो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कि एल्डिहाइड फर्स्ट वाला ज्यादा रिएक्टिव क्यों है। रिपल्जन कम है, बल्कि ग्रुप नहीं है। ओके, बल्कि ग्रुप नहीं है, वो तो बच्चे लास्ट वाले जो सेकंड लिखा हुआ है ना उसमें लगाना ये वाला कंसेप्ट। आई एम सेइंग कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि देखो जैसे जैसे आप राइट हैंड साइड जा रहे हो, कार्बन पे क्या आ रहा है, आर ग्रुप आ रहा है, और यहाँ पे भी देखो 2 एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे बच्चे, बोलना एक बारी। मैम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कम हो गए हैं इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे, मतलब ये भैया जो आए हैं 2 आर ग्रुप, ये इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, इट मींस इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर दिया है, और अगर कम कर दिया है तो न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक नहीं कर पाएगा, तभी एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से। तो सबसे पहले आपका फॉर्मेल्डिहाइड आ जाएगा, उसके बाद आपका जो ये वाला एल्डिहाइड है, आर कुछ भी हो सकता है, देन कीटोन आता है। ठीक है, ड्यू टू प्लस साइड इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, अरे ये बच्चे लीव क्यों कर जाते हो यार, मुश्किल लगती है कि ऑर्गेनिक, ऐसे मत किया करो। 40 स्टूडेंट थे, अभी देखना 33 हो गए, और अभी तो 9 कितने बजे हैं, अभी 9:15 ही हुए। ओके, आपको मैं 2 मिनट दे रही हूँ, 9:15 हुआ है ना, 9:17 पे मैं आपसे पूछती हूँ कि जो सेकंड वाला है क्या ऑर्डर रहेगा इसका। ठीक है, एक बार करके देखना एक बारी। हाँ जी, किया क्या? इसका ऑर्डर बताना बच्चे, सेम रहेगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बताना जरा, ये लगा दूं? यस मैम। रीजन क्या है? बल्कीनेस, बल्कि ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल आएगा पहले, वो रिपल्शन फेस करेगा, वो अटैक नहीं कर पाएगा इतना इजिली जिसमें जितना इसमें कर पाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, एल्डिहाइड और कीटोन को भी कंपेयर करना आना चाहिए। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट कीटोन्स मिल जाए देन आप बल्कीनेस देखोगे। ठीक है, समझ गए? आगे चलूं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अंकुश आ गया क्या? ये मेरे को आवाज क्यों आ रही है उसकी? मैम सुमित बोल रहा था। अच्छा, आवाज सेम है क्या दोनों की? चलो आगे देखो क्या लिखा हुआ है। एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन द करस्पॉन्डिंग एलिफेटिक एनालॉग। देखो, अगर मैं मान लो ये ले लेती हूँ बेटा, एक मिनट रुको, हाँ यही ले लेती हूँ मैं, कोई बात नहीं स्तुति, मैं कर दूंगी, है ना। देखो ये आपका एलिफेटिक है, ये आपका एरोमेटिक है, और मैंने यहाँ पे एक चीज बोली है बेटा कि एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कम रिएक्टिव होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग एलिफेटिक एनालॉग से, है ना, यानी कि ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं हो पाएगा। तो मुझे बताओ इसका रीजन सोच समझ के कि क्या होना चाहिए, क्यों एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स लेस रिएक्टिव होते हैं करस्पॉन्डिंग एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन से। देखो आपको ना, जब सिंपल रिएक्टिव का जब भी एल्डिहाइड कीटोन आ जाए ना और रिएक्टिविटी का पूछे तो आप ये समझ लिया करो वो रिएक्टिविटी किसकी पूछते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। तो आपको जो भी मैं कंपेयर करने के लिए दे रही हूँ आपको सिर्फ ये चेक करना है कि किस केस में न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक कर पाएगा,
किस केस में मुश्किल कर पाएगा, बस आपको यही चीज देखनी है, बाकी कुछ भी नहीं देखना। मैं बताऊं क्या? मैम बेंजीन रिंग की वजह से, हाँ हाँ बोलो बोलो अंचल, बहुत सही बोल रही हो। मैम बेंजीन रिंग की वजह से क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज करेगी, इस वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होगा जल्दी, एलिफेटिक में ज्यादा जल्दी ठीक है, होगा। यहाँ पे देखो वैसे हम क्या पढ़ते हैं बेटा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो कार्बोनिल कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा हो, लेकिन यहाँ पे भैया देखो ये क्या है, ये लग गई है बेंजीन रिंग, ये क्या कर रहा है, इधर बना देती हूँ मैं आपको समझ में आए, हाँ रेजोनेंस हो जाएगी, ये देखो ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो मैं एक ही स्टेप बना के दिखा रही हूँ, यहाँ पे देखना ये बन जाएगा। क्या हुआ, इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो गई बच्चे, कम हो गई, यस मैम। तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल कांट इजिली अटैक, तो बस तो ये कम रिएक्टिव हो गया। ठीक है, तो ऐसे ना आपको क्या करना है बच्चे, छोटे छोटे कंसेप्ट को पकड़ना है बस, और कुछ भी नहीं है। जैसा दे रखा है, जैसा पूछ रखा है, तो देखो क्या पूछ रखा है, हम हमें क्या बताना, पता है आपको सारा कुछ है, क्या ये चीजें आप पढ़ के नहीं आए हो, पढ़ के आए हो बेटा, पढ़ के आए हो, ऐसे ही आगे आप कर देना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। बट पॉइंट यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन ये था कि एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्यों कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, समझे? तो अगर मान लो यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बताना एक बारी, आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर ही बताना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ बच्चे ये, एक सेकेंड, एक ले रही हूँ ये, एक ये ले रही हूँ, एंड एक ले रही हूँ ये। क्या लिया, एक बेंजेल्डिहाइड लिया, नाम लिख देती हूँ ताकि ध्यान रहे, ये आपको ध्यान में भी रहना चाहिए। बेंजेल्डिहाइड, एसिटोफिनोन, और ये क्या है बच्चा, बेंजोफिनोन, है ना, वही सेम बताना है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना। ले लो टाइम, ले लो, हैंड रेज कर देना बस। हाँ जी, हुआ क्या, मैम 1 2 3। ओके मैम वही सेम, सेम 1 2 3, Yes, और ma'am. बाकी बच्चे, इशिका, अर्शिता, हाँ वही होगा। सेम होगा। यस मैम। ठीक है, अर्शिता होगा रीजन मैम। बताना एक बारी। अच्छा जोया भी बोल रही है सेम, अर्शिता रीजन बताना एक बार। मैम पहले वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा बाकी दोनों के कंपैरिजन में। ओके ठीक है, एंड निशिका आपने क्या सोच के बताया? मैम आपने भी बताया था ना कि बल्कि ग्रुप वाला, वो वाला मैंने रेजोनेंस वाला सोच के बताया। तो रेजोनेंस ही बताना है बेटा यहाँ पे। अर्शिता देखो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH3, जबकि यहाँ पे क्या था, एल्डिहाइड था, यहाँ पे आपका कीटो ग्रुप है, और कीटो ग्रुप आपको वैसे ही पता है कम रिएक्टिव होता है ना, तो इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन की तो ऐसे आप देखोगे। यहाँ पे क्या है, CH3 की जगह बच्चे ये लगा दी, एक और बेंजीन रिंग लगा दी, इधर देखो, अभी क्या होगा, ये भी आएगा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने। ठीक है, तो बेंजोफिनोन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मुश्किल तो नहीं लग रहा ना अभी तक? सबके पीछे नो कंसेप्ट है, मैम। नो मैम। है ना, लॉजिक है सबके पीछे। Yes. ठीक है, आगे चलते हैं। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, सम इम्पोर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी यहाँ पे ना इम्पोर्टेंट शुरू होने वाला है। अभी तक हमने ये तो देख लिया था कि आपके बच्चे जो एल्डिहाइड कीटोन्स है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं,
लेकिन कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल आएंगे भैया ये काम करने, वो हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बच्चा एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर क्या होगा यहाँ पे, ये देखना एक बारी, ये अटैक करेगा, बोलो। यस मैम। यस मैम। अभी क्या आएगा, ये बंदा अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए आएगा और ये भी अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा। दोनों काम एक तीर से दो शिकार। ये वाला H ले लेगा और ये खत्म करके अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा। मतलब दोनों ऑक्सीजन को क्या पड़ा है, अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करने का पड़ा है। तो क्या होगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे बना देती हूँ, ये देखना एक बारी, ये देखो यहाँ पे भी OH बना दिया और यहाँ पे भी OH बना दिया। ऐसा ही होगा, देखो एक बार। यस मैम। तो ये क्या बन गए अपने जेमिनल डायोल। जो कि अनस्टेबल है। तो मतलब इसी वजह से क्या होता है, रिवर्स। जेमिनल हेलो एल्केन में भी था ना? हाँ 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 वही होगी। हाँ जी मैम। क्योंकि वोटर, नैन्सी यू आर सेइंग, बच्चे बिल्कुल ठीक बोल रही हो, क्योंकि वोटर एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो हाँ एसिडिक, उसमें एसिड कैटेलाइज रिएक्शन ही होगी। बट अभी मैं आपको सिखा रही हूँ कि कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल हैं जो ये काम करेंगे। ठीक है, तो आपको जेमिनल डाइओल मिल रहा है जो कि स्टेबल नहीं है, तभी ये रिएक्शन बच्चे रिवर्सिबल होती है। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या कहा था कि एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं है, तो वहां से क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। और अगर आप पानी निकालोगे तो ये बैकवर्ड रिएक्शन में चली जाएगी रिएक्शन। यस मैम। यस मैम। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो, मैं आपको ना कुछ यहाँ पे है क्या, कहाँ पे है, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे अगर बच्चे आप एक लाइन लिखना चाहते हो तो एक लाइन लिखो, मैं आपको बोलती हूँ। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स लिखो एक बार। एल्डिहाइड कीटोन्स मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म 1,1 डायोल्स, या यू कैन से जेमिनल डायोल्स और हाइड्रेट्स। इनको हाइड्रेट्स भी बोलते हैं बेटा, हाइड्रेट्स, which are generally too unstable to be isolated। मतलब अगर आप चाहते हो थोड़ी देर इसको रखना तो ये नहीं बचेगा, ये वापस से बैकवर्ड रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये अनस्टेबल है। ठीक है मैम विचार जनरली के बाद क्या बोल? ओके, आई एम सेइंग बेटा, एक मिनट रुकना, कहाँ गया भाई, which are generally too unstable to be isolated। ठीक है आगे चले, चलो। अभी ना आपको देखो, मैंने अलग अलग जेमिनल डायोल्स दे रखे हैं बेटा। एक ये दे रखा है ए वाला, मैं वो दे देती हूँ ABC। आपको मुझे ये बताना है इनमें से कौन सा हाइड्रेट ज्यादा स्टेबल होगा। बेसिकली ऑर्डर बताना है आपको ऑर्डर बताना है कि कौन सा हाइड्रेट जो है बनते हुए घबराएगा और कौन सा जो है जल्दी जल्दी बन जाएगा। ओके मैं कर रही हूँ। Aldehyde and ketones react with water to form 1,1 diols or geminal diols hydrates which are generally too unstable to be isolated। अभी मैंने क्या किया, उसी कंसेप्ट पे तुम्हें एक क्वेश्चन दिया कि आपको अलग अलग जेमिनल डायोल्स दिख रहे हैं। सिर्फ आपको दिख रहा है पहले ए में एक कार्बन के ऊपर 2 H है, फिर एक CH3 आ गया और फिर 2 CH3 आ गए। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा हाइड्रेट है वो कम स्टेबल है। आपको ऑर्डर बताना है हाइड्रेट्स की स्टेबिलिटी का। बताइए बेटा, ये लिख दूं, देखना एक बारी। यस मैम। A B C, देखो वैसे तो नहीं है स्टेबल, एक कार्बन पे 2 H भैया स्टेबल नहीं है। अब इन्होंने बना ही दिया और ऑर्डर ही पूछ लिया, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऑर्गेनिक के आगे तो किसकी चलती है ना। अब उन्होंने पूछ ही लिया तो हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना पड़ेगा, मतलब कंपैरिजन तो करना पड़ेगा। और आप बच्चे कंपैरिजन यहाँ पे इजिली कर सकते हो। जैसे देखो, अगर मैं जितना इधर देखो, यहाँ से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जितना मैं इस कार्बन पे बल्कि ग्रुप लगाती जाऊंगी, यू कैन ऑल्सो से कि जितना मैं कार्बन पे ऐसे ग्रुप लगाती जाऊंगी जो कि जिनका प्लस आई इफेक्ट होगा, और प्लस आई इफेक्ट होगा तो क्या करेंगे, कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर एल्काइल ग्रुप। तो इजिली वाटर अटैक
नहीं कर पाएगा, तो यही रीजन है। और अटैक नहीं कर पाएगा तो भैया हाइड्रेट भी जब बनेगा बड़ी मुश्किल से बनेगा, अनस्टेबल होगा, वापस बैकवर्ड रिएक्शन होगी। समझे कि नहीं समझे? तो मैम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ अनस्टेबल आना चाहिए था ना, स्टेबल क्यों आपने बोला? नहीं नहीं, सबसे ज्यादा ये अनस्टेबल होगा, क्या नाम है, इशिका, ओके मैम। है ना, क्योंकि देखो ना इस पे लगे हुए ना 2+I ग्रुप, समझ रहे हो? ओके मैम, यस मैम। वैसे मुझे ऐसे ऐसे नहीं देना चाहिए था क्वेश्चन, मुझे इस टर्म्स में देना चाहिए था, कार्बोनिल ग्रुप बना के देना चाहिए था और उस पे अलग अलग लगाने चाहिए थे, बट ठीक है अभी ऐसा था क्वेश्चन तो मैंने आपको ऐसे दे दिया। तो ध्यान रखना, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप उतना ज्यादा मुश्किल से आपका हाइड्रेट बनेगा और वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, वापिस वो क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलता बनेगा। क्या मैम हमेशा ऐसा होता है? क्या मैम एक कार्बन पे 2H कभी स्टेबल नहीं होते? नहीं जी, ऐसा किसने कहा? होते हैं ना, अभी मैं तुमसे क्वेश्चन भी करवाऊंगी। ये देखो, अगर इसकी रिएक्शन करवाऊं, बस आप मुझे ये बता देना क्या मैंने रिएक्शन सही करवाई है क्या, बस ये बना दिया मैंने और इसमें मैं बना रही हूँ ये देखो एक बार प्रोडक्ट ये बनाया, एक बार देखना सही बनाया है क्या। देखो अभी तो बताया ना बेटा, वो Yes, ma'am. वाटर वाली रिएक्शन बताई ना Yes, मैंने, ma'am. एक कार्बन पे 2 OH लग जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चे, OH कैसे -I से आप स्टेबलाइज करोगे? आपको कंपैरिजन करना। अब देखो ना सब में 2 OH है, आपको ना आशुतोष क्या करना है बच्चे, ठीक है आपने जो कंसेप्ट लगाया OH का लगता है -I इफेक्ट, लेकिन यहाँ पे देखो आप कंपैरिजन कैसे करोगे, OH तीनों में सेम है, आपके पास सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए एक ही तरीका है कि यहाँ पे 2H है, यहाँ पे एक HCH3 और यहाँ पे दोनों H हटा के CH3 लग गया है, और यहाँ से H हटा देना कार्बन के, अदरवाइज 5 बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, बोलो आशुतोष, ठीक है। ओके, अभी मैं बोल रही हूँ बेटा, जो ये दोनों मैंने बनाया है ना वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। क्या बोला मैंने? अभी जो मैंने ये दोनों बनाया है ना ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। देखो कैसे स्टेबल है, सारा पंगा कहाँ आ रहा था बेटा, सारा पंगा यहाँ आ रहा था इस कार्बन पे, कि जितने ज्यादा बच्चे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी, तो वाटर इतनी इजिली अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मान लो मैं इस कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे कोई ऐसे ग्रुप लगा दूं जो कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा दे, तो कैसे वाटर अटैक करेगा? कर सकता है अटैक? बस बोलो हाँ या ना। Yes, यस ma'am. मैम। Yes, Yes, ma'am. ये Cl जो भैया जी आए हैं यहाँ पे, वो क्या लगाने आए हैं, वो खींचने आए हैं क्या, इलेक्ट्रॉन -I। Minus one. तीन Cl का -I इफेक्ट लगने वाला है यहाँ पे, और अगर तीन Cl का -I इफेक्ट लगेगा तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी बच्चा, बोलो? increase. इंक्रीज हो जाएगी। Increase. तभी जो ये हाइड्रेट बना है बच्चा वो स्टेबल है, एंड इसको आप आइसोलेट भी कर सकते हो। ओके ठीक है, इसके बारे में क्या ख्याल है मैम? यहाँ तो ऐसा कुछ फंडा नहीं दिखाई दे रहा हमें, लेकिन यहाँ पे ना एक अच्छी चीज दिखाई देगी, तुम्हें मजा आएगा, देखना ध्यान से। ये देखो यहाँ पे क्या बना दूं, ये देखो अगर मैं इसको H को थोड़ा थोड़ा ऐसे कर दूं तो आप समझ पाओगे क्या हो रहा है यहाँ पे, कि जो यहाँ पे जेमिनल डायोल बना है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन 2 कार्बोनिल ग्रुप पे, तो स्टेबल होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Yes, ma'am. तो जल्दी Yes, लिखो ma'am. यहाँ पे जो मैंने बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनका हाइड्रेट स्टेबल होगा, और उनका क्यों होगा, क्योंकि Cl भैया जी आए हैं इलेक्ट्रॉन को खींचने Minus -I I. से। और ठीक है, इसका नेम क्या होता है बच्चे, मेरे पास स्पेस नहीं है, एक मिनट रुकना, एक बार इसको मैं इरेज कर देती हूँ। इसका जो नेम होता है बच्चा निनहाइड्रिन होता है, जो ये मैंने बनाया है निनहाइड्रिन। अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरी वो वाली क्लास अटेंड की हो बायोमोलिक्यूल्स की, तो याद है निनहाइड्रिन हम क्यों यूज करते थे? जो आपके अमाइनो एसिड्स हैं उनकी डिटेक्शन के लिए ये वाला टेस्ट किया जाता था। एक तो बायरेट टेस्ट था, एक निनहाइड्रिन टेस्ट था। याद आ रहा है किसी को? पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बनता था, नहीं होगा किसी को याद? मैम भूल गए। भूल गए, कोई बात नहीं है,
ठीक है, अभी याद आ गया होगा। ओके, अभी ये वाली देखना, रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, वही सेम फंडा है, कार्बोनिल ग्रुप है, HCN डाल रखा है। अब HCN क्या होगा मैम? HCN क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि आपको पता है H+ और H नेगेटिव, ओ सॉरी H+ और Cn नेगेटिव। लेकिन ये भैया जी बेस क्या करने आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे बेस क्या करने आया है? यहाँ पे बेस का ये देखो ये काम है, बेस का काम है इस हाइड्रोजन को चुरा के ले जाने का और Cn नेगेटिव बना देने का। मतलब यहाँ पे बेस डालने का देखो ये रीजन है, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी डाल दिया। जो HCN है ना वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, मतलब इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो इसको अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए क्या डाल दिया हमने? बेस डाल दिया, सो दैट वो इस हाइड्रोजन को पकड़ के ले जाए और Cn पे नेगेटिव चार्ज आ जाए। और तुम्हें पता है नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल। बताओ। यस मैम। यस यार मैम, यहाँ तो नहीं भर रहे हो ना तुम लोग? नो मैम। क्लियर है। यानी कि बेस क्या काम करेगा? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ Cn नेगेटिव बनाएगा, और ये Cn नेगेटिव क्या करेगा बच्चा? अटैक करेगा, और क्या बनेगा इधर देखना, और जो ये H+ निकला था ये OH बना लेगा, तो ये क्या बन जाएगा? साइनोहाइड्रिन। ऐसी रिएक्शन कहाँ की थी, कोई बच्चा बताएगा? साइनोहाइड्रिन कहाँ बनाया था हमने? ओ सॉरी मैंने गलत बता दिया क्या? 1 मिनट, 1 मिनट बेटा। हाँ, साइनोहाइड्रिन कहाँ बनाया था? बायोमोलिक्यूल में किया था, याद आ रहा है? बायोमोलिक्यूल में ग्लूकोज की रिएक्शन करवाई थी HCN के साथ। अरे भुलक्कड़ो, क्यों भूल जाते हो? यस अभी तो मैम, याद आ पेपर हुआ गया। तुम्हारा बायोमोलिक्यूल का, अभी तो अरे नीट में सारे साथ में आएंगे ना चैप्टर, एक एक नहीं आएगा। अभी तो ऑर्गेनिक हो रही है, रिवीजन करो अपनी। साइनोहाइड्रिन, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में इसके दर्शन किए थे। अच्छा, मान लो मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर दूं तो क्या बन जाएगा? अभी मत बोलना कि मैम आपने ये वाला स्टेप नहीं कराया था, थप्पड़ लगा दूंगी। हाइड्रोलिसिस करने पे क्या बनेगा? ये बनेगा, देखना एक बार। क्या बताया था? अपने आप को जगाओ, पानी पियो, है ना, मुंह धो के आओ। जब इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते थे मैंने कहा था अमाइड बनता है ना। जब इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते थे तो एसिड बनता है। अरे भूल गए क्या तुम लोग? समझ गए? तो Cn जब भी आपके आगे, जब भी आपके पास कार्बन के साथ Cn लगा हुआ है और उसने बोल रखा है एग्जामिनर ने कि हाइड्रोलिसिस करा दो, तो ध्यान रखना एसिड बन जाता है। Cn को चेंज करके लिख लो, यहाँ पे Cn को चेंज करके COH बना लो। इसका मतलब ये है आप लोग साथ साथ लिखते नहीं हो, तभी बोलती हूँ मैं, ऐसी नहीं बोलती किसी बात को कि ये मतलब इम्पोर्टेंट है। इसलिए बोला था क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है, बस ये 3 क्वेश्चन कर दो फिर भागो, है ना। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स HCN एडिशन। क्वेश्चन को समझ में आया? मान लो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ A, ये हमारा B भैया है, ये हमारा C वाला भैया है, और ये हमारा D वाला भैया है। आपको इनके ऑर्डर में लगाना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर में, कि कौन जल्दी HCN एडिशन देगा, या सिंपल आप ये ध्यान रखो कौन जल्दी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाएगा। जल्दी से कर दो। देखो सब में CO है। आशुतोष अभी रिपीट हो जाएगा बेटा, अभी जो करवाया है ना अभी रिपीट कर देती हूँ मैं, बस एक बार ये क्वेश्चन कर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसमें फास्ट होगी? हैंड रेज करना बस तुम लोग, ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ। अगर सच्ची बताओ ये बता दिया ना किसी ने फर्स्ट और सेकंड वाला, तो मतलब जितना मैंने आज करवाया ना वो समझ में आ गया, और नहीं करवाया तो इसका मतलब ध्यान से नहीं सुन रहे हो। मैं ये नहीं बोलूंगी मैंने नहीं पढ़ाया, मतलब तुम लोग ध्यान से नहीं सुन रहे थे। चलो बताओ, अभी ट्राई करो। सब में CHO ग्रुप तो है भी, है ना, मतलब जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कार्बोनिल कार्बन पे तो अटैक करेगा ही करेगा। आपको बस ये बताना है किसमें ज्यादा फास्ट करेगा। अपनी GOC लगाओ, जल्दी लगाओ, फिर मैं आपको छोड़ती हूँ। हाँ जी, क्या हुआ? फंस गए? फंस गए क्या बच्चे? गौरव, साम्या, देवयानी, इशिका, आशुतोष, मनोज, सुमित, और कौन है यहाँ पे? प्रणव, अर्शिता,
तुति, आंचल, कहाँ गए सारे? किसी का नाम नहीं लिया क्या? मिनल, मिशबा, कहाँ गायब हो गए भाई तुम लोग? डर गए क्या क्वेश्चन को देखकर? नो मैम। चलो फिर बताओ फिर। मैं तो तुमसे ही पूछ के जाऊंगी, मैं तो तुमसे ही पूछ के जाऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी ये। तुम्हारे पीवाई क्यू का क्वेश्चन है ये, तो थप्पड़ लगाऊंगी ना तुम लोगों को। पीवाई क्यू है ये तुम्हारा। ओके, अनामिका का नाम भूल गई थी मैं। हाँ चलो कोई बात नहीं है, अनामिका ही बता देंगी। बताओ अनामिका। अरे गलत ही बोल दो बेशक, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। गलती से हो गया था लगता है अनामिका का। हाँ मैम तुम डी की हो बताओ। गई। मैम डी। मैम बी। ओके, डी वाला भैया आएगा क्या पहले, या बी वाला आएगा? बी बोल आएगा, डी डॉग आएगा? मैम डी है। बी। मैम क्या आना चाहिए? मैम बी मैम आएगा। बी। बी डी पे किसने बोला? ऑर्थो अर्शिता ने? पोजीशन। हाँ हाँ, एक मिनट रुक जाओ, अर्शिता सही जा रही है। अर्शिता रीजन बताओ बेटा। मैम बी पे तो ऑर्थो पोजीशन पे है लेकिन डी में मेटा पे है। हाँ तो ऑर्थो पे कौन कौन से इफेक्ट लगते हैं बेटा नाइट्रो के? माइनस है। हाँ बोलो बोलो, माइनस एम और माइनस आई। तो माइनस Yes, एम और यस मैम। माइनस आई से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, इस कार्बन को और इलेक्ट्रोफिलिक बनाएगा। जबकि डी वाले में मेटा पे सिर्फ माइनस आई लगता है, तो पहले तो बी आ जाएगा, फिर उसके साथ उसका भाई आ जाएगा मेटा। फिर एंड व्हाट अबाउट ए एंड सी? यहाँ पे सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे है ना, तो ये अपना प्लस एम भी लगाएगा बच्चा, माइनस आई भी लगाएगा, लेकिन ये मेटा पे ये सिर्फ माइनस आई लगाएगा। और आपको पता है प्लस एम की ज्यादा प्रायोरिटी होती है इंडक्टिव से, है ना? तो सी तो सबसे पीछे आ जाएगा, ए वाला आगे आ जाएगा। अब ये बताओ तुम, क्वेश्चन का लेवल कैसा था? एक नंबर का था ना, गजब। यस मैम। क्वेश्चन आते हैं, मैं इसलिए नहीं इतनी पूरी 1 घंटे से चिल्लाई जा रही एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, मैं ऐसे नहीं बोली जा रही, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ बेटा, है ना? अब आपको पता है CHO जो है, बस ज्यादा नहीं है अनामिका, लीव कर सकती हो अगर बस 1-2 क्वेश्चन और करा रही हूँ। देखो आप सबको पता है, ध्यान से सोचो, अगर मैं एज ए स्टूडेंट होती तो मैं कैसे अप्रोच करती इस क्वेश्चन को। सुनो, देखो मैं भी ना एवरेज स्टूडेंट ही रही हूँ, मैं कोई टॉपर नहीं थी अपनी क्लास की, तो ठीक है, तो इतना मत सोचना कि मैम किसी ने कर लिया, ऐसा नहीं है। देखो अगर मैं एज ए स्टूडेंट देखती, अच्छा मेरी या अनामिका आपकी? देखो देखो मैं कैसे करती, मैं ये करती। अच्छा अनामिका, हाँ आप लीव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। CHO है, यानी कि मुझे इतना तो कंफर्म है कि न्यूक्लियोफाइल आके भैया इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, इतना तो सब में सेम ही है, क्योंकि CHO सब में सेम है। मुझे सिर्फ ये दिख रहा है बेटा कि यहाँ पे ना ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है एक मेटा पे, एक ऑर्थो पे, ऐसी मिथोक्सी ग्रुप लगा हुआ है एक ऑर्थो पे, पैरा पे। तो मेरा दिमाग कहाँ जाएगा? मेरा दिमाग यहाँ जाएगा कि NO2 तो मैम ने बताया था कि खींचता है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करता है। और मैम ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम कोई अगर ऐसे ग्रुप लगाते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, तो कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी और न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक कर पाएगा। यही तो रामायण गा रही थी ना 1 घंटे से मैं, बोलो। तो वही तो हुआ, यस मैम। वही तो हुआ, अब बस थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया। अब ऐसा तो है नहीं जो मैं पढ़ाऊंगी कॉपी पेस्ट होके आ जाएगा, है ना? कॉपी पेस्ट करके आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो देख लो कंसेप्ट वही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के आ गया। ऐसे ही बच्चे आप सेकंड वाला भी कर सकते हैं। इधर देखो ये BDAC रहेगा, इसमें देखो बच्चे बेंजेल्डिहाइड है, ब्यूटेनोन है, प्रोपेनोन है एंड प्रोपेनल है। तो इसको अगर मैं ABCD नाम दे दूं और आपको सेम बताना है रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ये भी आपका PYQ ही है, ये भी आपका बच्चा PYQ ही है। तो मुझे बताना क्या ऑर्डर रहेगा, जल्दी बताओ, फिर मैं क्लास तुम्हें छोड़ दूं। सबसे पहले बेंजल्डिहाइड। ठीक है अर्शिता, फिर मैम ए आएगा। देखो ये बात तो अपने दिमाग में बिठा लो, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, लिख लो कहीं पे, बेशक कहीं पे लिख लो, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, यानी कि कीटोन वाले जो भाई साहब हैं B और C वो तो बाद में आएंगे,
तो डी क्या है आपका, एलिफेटिक है, और अभी बताया एरोमेटिक एल्डिहाइड आर लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक, तो डी पहले आ जाएगा, फिर ए, देन सी, देन बी। क्यों? अब है तो दोनों कीटोन, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 कार्बन है, यहाँ पे ब्यूटेनोन में 4 कार्बन है, तो अगर 4 कार्बन है तो फिर लेस रिएक्टिव होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी उसकी कम हो जाएगी और ज्यादा। बताओ यस मैम। क्या जो अभी, एक बात बताओ, क्या जो अभी कंसेप्ट पढ़ा है उसी में से नहीं आया हुआ? तो आपको भी बच्चे ऐसे ही करना है, कंसेप्ट क्लास में सीखो, उसको रिवाइज करो, बार बार फ्रिक्वेंटली रिवाइज करोगे ऑर्गेनिक को, तब भी अच्छी लगेगी, वरना बहुत खराब लगेगी आगे जाके ऑर्गेनिक। अभी तो आप मेरी क्लास में आते हो 1 घंटा, तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही है, मैं मान के चल रही हूँ, लेकिन जब आप कुछ टाइम बाद पढ़ोगे ना और इसको रिवाइज नहीं करोगे, सच में दिमाग में घूमेगा कि ये मैम ने बी कैसे पहले लगा दिया या डी कैसे पहले लगा दिया। तो अच्छा यही रहेगा कि साथ साथ करते जाओ। ये वाले क्वेश्चन को मैं कल करवाऊंगी, मतलब परसों। जल्दी से मुझे ये बता दो, जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हो, हाइड्रोलिसिस कराते हो, तो आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, डी मिलेगा? बस ये बता दो, फिर जाओ बताओ बेटा, सोच लो, ज्यादा जल्दी नहीं है, और मुझे कोई आंसर नहीं बताएगा हैंड रेज करेगा, मैंने पहले ही बता दिया। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए क्या बोले। मैंने ये बोला बेटा, ये आपके पास सबस्ट्रेट है, उसकी आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, है ना? या सिंपल मैं आपके लिए थोड़ा और इजी कर देती हूँ इसको, यहाँ पे मैंने H+ लिख दिया। आपको ये बताना है इसमें से कौन सा बनेगा, A B C D। ठीक है सामने मैं आती हूँ आपके पास, 1 मिनट रुक जाओ। तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते पता है मेरे में एनर्जी आ गई ऑटोमेटिकली, तो मेरे को ये था कि 9:30 तक भी नहीं पढ़ा पाऊंगी। इससे पहले वाले बैच में तो बहुत गंदी हालत हो गई थी मेरी। प्रणव और साम्या ही कर रहे हैं बेटा हैंड रेस, बाकी को भी बता दो यार, बाकियों को भी पढ़ाती हूँ मैं। है ना, पढ़ाती हूँ ना, थोड़ा सा लगाओ, देखो सबको आता है, देखो ऐसे मत करो, गलत बात है, आता है तुम्हें, आता है तुम्हें, नीट उड़ा के आओगे तुम, कोई बात नहीं, भूमिका आप लीव कर दो बेटा, आपको आता है, ट्राई करो। ये एक काम करो, और सिंपल कर दूं आपके लिए? नहीं, इतना सिंपल बहुत है। हाइड्रोलिसिस कराइए, मतलब वाटर, आप बोल दो कि H+ आएगा और वाटर आएगा, कुछ भी, बस देखो ए वाला बनेगा क्या, बस आप मुझे ये बता दो, क्या ए वाला पॉसिबल है? नो मैम। नहीं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया 1 कार्बन पे 2 H स्टेबल है, और ऊपर से वैसे ही सिस्टम इतना स्ट्रेन्ड है, और आप उठा के ला रहे हो इसको, तो ये नहीं बनेगा। एंड व्हाट अबाउट बी, एंड व्हाट अबाउट सी, एंड व्हाट अबाउट डी? एक बात बताओ, इधर देखना एक बार, अगर मैं एसिडिक कंडीशन में क्या होता है बच्चा, प्रोटोनेशन होता है ना? अभी ये क्या होगा, ये अपना चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, तो क्या बनेगा, यही बन जाएगा सी वाला। और सी वाला अपनी मर्जी से नहीं बना है, एरोमेटिक है ये, ध्यान से देखो इसको, एक ही पाई बॉन्ड है, मैंने कहा था अगर ओड पाई बॉन्ड है तो वो एरोमेटिक होगा, बाकी किसी में एरोमेटिक सिस्टम नहीं बन रहा। इसमें तो पता नहीं क्या ही करवा दिया, इसमें तो यहाँ OH लगवा दिया। तो जब तक लोन पेयर है तब तक H उसी के पास जाएगा। मैंने आपको बताया है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है पाई बॉन्ड के कंपेरिजन में, ठीक है? तो बी नहीं बन सकता, डी नहीं बन सकता, ये एरोमेटिक है, देखते ही टिक मार्क लगाना था। क्या साम्या एंड प्रणव ने यही सोचा था? यस मैम। ठीक है, तो एरोमेटिक को मत भूल जाना, एरोमेटिक के बच्चे घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है एग्जामिनर, हमेशा जरूरी नहीं है कि हमेशा वही घिसे पिटे क्वेश्चन आएंगे, बता दो भैया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक, ऐसे भी आते हैं क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, अपना लेवल अप रखो। और मैं आपको ये बोल रही हूँ ना, PYQs है, लेकिन ये जेई मेन के हैं, नीट के नहीं है, बट ये जेई मेन नीट में भी आ सकते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, इनको नहीं छोड़ना आपको, ठीक है? एरोमेटिक को हमेशा अपने दिमाग में लगाना है। आपके पास एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे पक्का आएंगे जहां पे एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट लगेगा, लिख लो बेशक, अभी आज लिख लो कि एरोमेटिसिटी के कंसेप्ट लगेंगे आपके पेपर में, और जेई मेन में तो पता नहीं कितने लगते हैं कंसेप्ट, और आपके नीट में भी 2 तो लगा के चलो, 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐसे जहां पे एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट लग रहा होगा, ठीक है? तो अगर किसी को ये पता था कि 3rd वाला एरोमेटिक